अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको मटन पाया साफ़ करने का तरीका सिखाऊंगी जो कि है बहुत ही आसान। और इसमें ना तो इसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ाया होगी, ना तो इसकी ताकत में कोई कमी आएगी, और बहुत ही झटपट और आसानी से हमारे बड़े के पाए या बकरे के पाए वो हो जाएंगे बिल्कुल साफ़ सुथरे। इसमें आपको ना तो पायों को जलाने की ज़रूरत है और ना ही किसी किस्म के गर्म पानी में डालने की ज़रूरत है। चलिए जी, चल के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं मटन के 6 पाए, और उसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून भर के आटा। जो घर का आटा होता है ना, आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं का आटा, चक्की का आटा, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। आटे को हमने इस तरह से जो मटन के पाए हैं उस पर मैंने देखें डाल दिया है, और इस तरह से हम इसको रब करेंगे अपने हाथों की मदद से कि इस पर जितने भी बाल या गंदगी या और जो भी चीज़ें चिपकी हुई होती हैं कुर्बानी के वक्त, वो सब इसके अंदर से निकल जाएंगी। आपको कोई झंझट झमेला और तामझाम की ज़रूरत नहीं है कि पानी गर्म करें और इस सब चीज़ों को डालें। उससे पाए की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाती है और वो ताकत नहीं रहती। तो हम इस तरह से सब जितने भी ये मटन के पाए हैं इस पे आटा लगा के इसको अच्छे से रब कर लेंगे, ताकि इसकी मिट्टी, गंदगी और जो बाल लगे हुए होते हैं वो सब निकल जाएंगे बिल्कुल आसानी से, और आपको किसी भी किस्म की थकावट और इरिटेशन नहीं होगी। जल्दी से ये फटाफट से साफ़ हो जाएंगे। और उसके बाद हम इस तरह से सारे पायों को देखें आटा रब करके बिल्कुल इस तरह से 1 बाय 1 अपने हाथों की मदद से हम इसको कर लेंगे, और जितने भी सारे पाए हैं उसको हम कर लेंगे रेडी। और उसके बाद जो आटा बचेगा ना, उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्क की बेद भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके घर के बाहर कोई चिड़ियाँ वगैरह आती हों, कौवे आते हों, तो आप किसी क्यारी या दरख्त में इस आटे को डाल दें लुई बना के, ताकि वो इसको खा लें, क्योंकि रिस्क की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, ये आटा बचा था, इसको मैं घर के दरख्त के पास डाल दूँगी। और मैंने सिंक के अंदर एक रखा तसला, और ये जो पाए हमने आटे से मले थे ना, अब मैं इसको वॉश करूँगी, और एक स्ट्रेनर जो छन्नी वगैरह है वो साथ रखूँगी, ताकि एक एक करके मैं जो पाए धोती जाऊँगी वो सारे मैं इसमें हाथ के हाथ रखती जाऊँगी, ताकि इसका पानी भी आसानी से ड्रेन हो सके। है ना कितना आसान तरीका। पाए यकीन करें झटपट से तैयार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई मेहनत नहीं है इसके अंदर, और बिल्कुल कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी किस्म की इसके अंदर स्मेल रहेगी। जैसे लोग कहते हैं ना कि पाए में स्मेल आती है, बकरे के पाए में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आप इस तरीके को अपनाएं, आप दुआएं देंगे कि वाकई बहुत ही कोई ज़बरदस्त तरीका है। क्योंकि हमसे पहले के जो लोग थे, जो हमारे बड़े थे, वो यही तरीका अख्तियार करते थे कि पाए जो होते हैं बकरे के या बुफैलो के या गाय के, उसमें आटा लगाया, मैदा लगाया, और उसको इस तरह से रब करके धो लिया। इस तरह से हमारे जो पाए होते हैं ना, उसकी ताकत बिल्कुल बनी रहती है, और हमें खाने में वो बहुत फ़ायदा देते हैं। तो जी, कैसा लगा आपको ये तरीका? अगर ये तरीका अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनता है ना, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मटन पाया को बिना थकावट के अच्छे से रेडी करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।